हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एपी पॉपकॉर्न पिक्स में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एपी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉय स्टोरी 5 की, वो मूवी जिसने आपके बचपन को, मेरे बचपन को और हम सभी के बचपन को औसम बनाया है। वैसे तो ये मूवी रिलीज होकर 1 वीक होने आ गया है, लेकिन मैंने इसे कल ही देखा और सच मानिए इसमें अब भी वो मैजिक है। हाँ, थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें आपको वो मैजिक मिलता है जो आपको काफी एंटरटेन करता है और एक अच्छा लेसन भी देता है। वैसे टॉय स्टोरी के ऑलरेडी 4 एडिशन हम देख चुके हैं। इसका जो पहला पार्ट है वो 95 में आया था, फिर 99, फिर 2010 और फिर 2019 में इसका चौथा पार्ट आया था और अब आया है पांचवा, दैट इज इन 2026। तो मूवी जो है वो बहुत ही मजेदार है, आपको पूरी तरह से एंगेज रखती है। हाँ, हम उतना कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि इस बार जो मूवी बनाई गई है ना, वो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया गया है एक बच्चे का। तो एक बच्चा जो होगा ना, वो इससे ज्यादा कनेक्ट कर पाएगा। हम बड़े सिर्फ इसे एंजॉय कर सकते हैं, इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। जैसे सेम चीज फोर्थ के साथ भी हुआ था, लेकिन जो उससे पहले टॉय स्टोरीज आई थी ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके साथ हम लोग कनेक्ट हो पाए थे। और शायद वो एज ही ऐसी थी कि हम उससे आसानी से कनेक्ट हो पाए। आई एम रियलाइजिंग, ये बोलते बोलते मुझे रियलाइज हुआ, शायद हम लोग इसलिए कनेक्ट कर पाए थे क्योंकि उस वक्त हम बच्चे ही थे और अब हम उससे इतना कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन हम उसे एंजॉय जरूर कर पाते हैं। तो मूवी की जो स्टोरी है वो शुरू होती है वहीं जहां से टॉय स्टोरी 4 एंड हुई थी, यानी बॉनी से। बॉनी की जो है अब वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्ट दिखाने लगी है, जिसकी वजह से उसके टॉय जो है वो साइड में रह गए। एक रीजन इसमें ये भी है कि हम मूवी से ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे क्योंकि इसमें जो हमारे मेन कैरेक्टर्स थे, वुडी, बज बज लाइटयर, ये साइड में हो गए हैं। मिस्टर पोटैटो का भी सीन बहुत लिमिटेड है, तो जिसकी वजह से हम उससे जुड़ नहीं पा रहे क्योंकि हमें आदत है उन कैरेक्टर्स को ज्यादा देखने की। तो इसके लिए शायद ये एक रीजन है। टॉय स्टोरीज की बात करें तो ये मूवीज हमेशा एक अच्छे मैसेज के साथ आती है। इस मूवी में भी यही मैसेज दिया गया है कि किस तरह से आजकल के जो बच्चे होते हैं वो टेक्नोलॉजी में एकदम ही घुस चुके हैं, पूरी तरह से घुल मिल चुके हैं और जिसकी वजह से उन्होंने अपना बचपन ही खो दिया है। जी हाँ दोस्तों, आजकल के बच्चों के पास सब कुछ है। वीडियो गेम्स, वाईफाई, हाई स्पीड इंटरनेट, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल्स, आईपैड, एवरीथिंग। लेकिन एक चीज जो उनके पास नहीं है वो है उनका बचपन। आजकल बच्चे जो है वो चीजें जो उन्हें एक उम्र के बाद जाननी चाहिए थी, वो कम उम्र में ही जान लेते हैं, जिसकी वजह से वो अपना बचपन ही खो देते हैं। वो सारी चीजें जानने लग जाते हैं और फिर उस पर ही अमल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बचपन को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। एक टाइम था जब बच्चे जो है ना, वो अपनी दादी नानियों से कहानी सुनते थे। बेचारी माँ जब खाना खिलाती थी बच्चों को तो कहानी कहते हुए, लोरी देते हुए, चांद दिखाते हुए खाना खिलाती थी। लेकिन आजकल के जो बच्चे होते हैं वो मोबाइल में राइम सुनते हुए या फिर कहानी सुनते हुए, कोई स्कैरी स्टोरी सुनते हुए खाना खाते हैं। तो टाइम बिल्कुल ही बदल चुका है, बचपन बिल्कुल भी बचपन जैसा नहीं लगता है। एक टाइम था जब बच्चे जो है वो बाहर शाम को ही बाहर निकल जाते थे, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, लंगड़ी और भी कई तरह के खेल वो खेलते थे, जो जो उनके बचपन को एक्चुअल में एक बचपन जैसा फील कराता था। लेकिन आजकल के बच्चे तो घर में ही बैठे होते हैं और मोबाइल में पबजी खेल रहे होते हैं, फ्री फायर खेल रहे होते हैं, एक मार उसको मार, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो इन तरह से हम एक तरह से हम कह सकते हैं कि बचपन जो है ना वो मानो खत्म सा होता जा रहा है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को आसान तो बना दिया है, लेकिन इसकी कीमत हमारे बच्चों ने चुकाई है। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को वापस से उनका बचपना लौटाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको टेक्नोलॉजी से दूर कर दीजिए, रखिए, लेकिन एक संतुलन बनाइए। टेक्नोलॉजी साथ में उसका बचपन भी उसे एंजॉय करने दीजिए, उसे नॉर्मल मिट्टी में खेलने दीजिए, बाहर दोस्तों के साथ जाने दीजिए, ताकि उसके अंदर ये चीज बनी रहे। क्योंकि देखिए, मोबाइल की बैटरी वापस चार्ज हो सकती है, लेकिन एक बार जो बचपन खो गया वो वापस नहीं आएगा। तो ये मूवी जो है ना वो इसी तरह से बनाई गई है, वो बताती है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी जो है वो बच्चों के बचपन को छीन रही है। प्लस इसके जो अदर एंड होता है, जो सेकेंड हाफ होता है, उसमें ये दिखाया जाता है कि टेक्नोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इस मूवी ने कितना अच्छे से एक संतुलन बनाया है। ये सभी पेरेंट्स लोग के लिए एक सीख है कि भाई आप भी इस तरह से थोड़ा सा बैलेंस बनाइए इसके अंदर, ठीक है।
तो मैंने तो मूवी को काफ़ी एंजॉय किया। हाँ, मैंने कहा ना, मैंने कनेक्ट नहीं कर पाया। इससे पहले की जो टॉय स्टोरीज थी वो बहुत ऑसम लगती थी। स्पेशली मेरी फेवरेट तो है टॉय स्टोरी 3, जिसमें लॉट्सो नाम का भालू होता है और वो बेबी केयर सेंटर में सब टॉयज पर कब्जा पा लेता है। कौन सा टॉय किधर रहेंगे, क्या करेंगे, वो सब डिसाइड करता है। इट वॉज रियली फनी पार्ट। उसकी जो बैक स्टोरी बताई गई है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, बहुत मज़ा आता है उसे देखते हुए। वो जब मैं वो देख रहा था ना, तो उसमें वो बेबी, बिग बेबी करके एक है, उसको देख के ना डर तो लगता था, लेकिन जब उसकी बैक स्टोरी बताई जाती है ना तो बहुत बुरा लगता है। उसमें एक सीन है जहाँ पर वो रोता है और वो एक्चुअली दिल को छू लेता है। और टॉय स्टोरीज की खासियत ही यही रही है, इसमें कई बार आपको इमोशनली ब्रेक डाउन करता है, ये आपको तोड़ता है, बताता है कि आपके अंदर भी एक बच्चा है। भले मैं अगर ये मूवी आज भी देखता हूँ ना तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ। तो ये बताता है, याद दिलाता है कि भाई आपके अंदर भी एक बच्चा है जो अभी भी खेलना चाहता है, कूदना चाहता है, लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। तो इट इज़ अ मस्ट वॉच मूवीज, यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। तो अगर आपने टॉय स्टोरी अब तक नहीं देखी है तो मैं तो कहूँगा कि देखिए, आसपास के बच्चों को भी बिठाइए, अपने बच्चों को भी बिठाइए और खुद भी बच्चे की तरह ही उस मूवी को एंजॉय कीजिए। तो डेफिनेटली आप एक नए वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। टॉय स्टोरी जो मूवी है वो, उसमें खासियत यही है कि भाई वो हमें हमारी फीलिंग से अवगत कराती है। वो हमें दिखाती है, एक इमेजिनेशन वर्ल्ड दिखाती है जहाँ पे टॉयज जो है हमारे एब्सेंस में जिंदा हो जाते हैं, हमारी केयर करते हैं, वो चाहते हैं हम उनसे खेलें, अगर हम उनसे नहीं खेलते तो कितना पूरा फील करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो टॉयज को तोड़ते मरोड़ते हैं ना, उन बच्चों के लिए एक कैरेक्टर भी दिखाया गया था पहले पार्ट में, स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में, सिड नाम का, जो काफी इंटरेस्टिंग लगता था मुझे। क्योंकि मैं कुछ कुछ वैसे टाइप का था, लेकिन जब मैंने टॉय स्टोरी देखी ना तो उसके बाद से तो मैं भी अपने टॉयज को बहुत ध्यान से और प्यार से रखने लगा था। जैसे अगर मैं इसके बाकी जो मूवीज आई थी टॉय स्टोरीज के, उनको रेट करूँ तो देखिए, पहली पार्ट को मैं दूंगा 7, सेकंड को दूंगा मैं 7.5, तीसरे को दूंगा मैं 10, चौथे को दूंगा मैं 7.5 और ये है 6। और ये भी 7 ही डिजर्व करती है। ठीक है, मूवी काफी इंटरेस्टिंग तो है, तो डेफिनेटली ये भी 7 डिजर्व करती है। तो अगर आपने इसे नहीं देखा है तो प्लीज वॉच कीजिए और बताइए आपको कैसी लगी। तब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक नई मूवी के रिव्यू के साथ या फिर कोई सरप्राइज वीडियो के साथ। तो चलिए, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। Subscribe now and press the bell icon. Never